माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में मैं प्रभु ईसा मसीह के नाना नानी संत जोआकिम और संत अन्ना के विषय में क्लास लेना चाहता हूं। हमें मालूम है हर वर्ष 26 जुलाई के दिन में संत जोआकिम और अन्ना का पर्व मनाते हैं। कल इतवार था और हमारा मलयालम क्लास चलता था, इस कारण मैंने उस क्लास को आज के लिए शिफ्ट किया। प्रभु ईसा मसीह के नाना नानी, दुनिया भर में इस दिन को जो बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों का आदर सम्मान देने के लिए विशेष रूप से उस दिन को रखते हैं और मनाया जाता है। और उसी प्रकार संत जोआकिम और अन्ना का पर्व मनाते हुए माता मरियम के माता पिता के रूप में और ईसा मसीह के नाना नानी के रूप में साथ ही साथ उस पर्व को मनाते हुए उनके जीवन के कुछ बातों पर मनन चिंतन करते हुए उनके समान हम भी बने, उनके जीवन के समान, विश्वासी जीवन के समान हम भी बने, ये हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। संत अन्ना या जोआकिम के विषय में पवित्र बाइबल में कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स, प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स अर्थात याकूब का सुसमाचार बोल करके एक किताब है। हमारे कैथोलिक कलीसिया द्वारा उसको स्वीकार्य नहीं किया है क्योंकि उसके अंदर कैनोनिकली कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण उसको स्वीकार किया हुआ सुसमाचार नहीं है, पहली बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरी बात उसके अंदर गलत है। कुछ बातें इस प्रकार माता मरियम के विषय में, माता मरियम का स्वर्गारोपण के विषय में, माता मरियम के माता पिता के विषय में सब जानने के लिए इस प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स में ही हमें मिलता है। इस कारण कैथोलिक कलीसिया का पवित्र परंपरा के अंदर ऐसे अनेकों घटनाओं को हमें देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 82 और 83 के अंदर 82-83 के अंदर जिस प्रकार पवित्र बाइबल है उसी प्रकार पवित्र परंपरा दोनों को कलीसिया आदर करती है, स्वीकार करती है। इसलिए परंपरा के अनुसार संत जोआकिम और अन्ना के जीवन के विषय में हमें जो ज्ञान है, हमें जो मालूम है, उसको हम आज मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे। इस प्रकार के परंपरा के अनुसार अन्ना और जोआकिम अनेकों वर्षों तक अर्थात बुढ़ा होने तक
निसंतान रहे थे, और उस समय निसंतानता एक पाप का चिन्ह है और एक कलंक का विषय है। यदि किसी को संतान नहीं है, अन्य लोगों के सामने उन्हें कलंकित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, अनादर किया जाता है, दुख उनको दिया जाता है। उसका एक जीवित उदाहरण है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1 के अंदर। वहां पर एल्काना का पत्नी अन्ना के विषय में, उनको 2 पत्नियां हैं, एक अन्ना है, एक पेनिन्ना है। पेनिन्ना को संतान है, लेकिन अन्ना को कोई संतान नहीं था, इसलिए पेनिन्ना बार बार यही बात बोल करके अन्ना को कोसता था। एक प्रकार का श्राप वचन इनके लिए, इसलिए अन्ना बहुत दुखी रहती थी। हम लोगों को पवित्र बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर इस प्रकार दुखी होकर के, वाक्य 9 से मैं पढ़ना चाहता हूं। किसी दिन जब अन्ना का परिवार शिलो में भोजन कर चुका था, तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। वाक्य 10 में लिखा है, अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाते हुए प्रभु से मन्नत लेता हुआ उसने प्रतिज्ञा कर रहा है, हे विश्वमंडल के ईश्वर, यदि तुम अपनी इस दीन दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस्त्रा नहीं चलाया जाएगा। अर्थात उस समय पर नासिर व्रत एक पुत्र के लिए वो मन्नत रखती है, यदि तो देगा तो उस पुत्र जीवन भर के लिए तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे लिए समर्पित रहेगा, और वो नासिर व्रत लिया हुआ होगा। ये बोल करके अन्ना के विषय में लिखा। अन्ना इस प्रकार अनेकों बार दुखी होते। वाक्य 8 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, एल्काना इस अन्ना का दुख देकर के क्या बोलते हैं, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना तुम क्यों रोती हो, क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों उदास हो, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं। ऐसे ऐसी बातें हम लोगों को सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। अभी माता मरियम के माता पिता अन्ना और जोआकिम ये भी निसंतान थे, और इतिहास के अनुसार और हमारे कैथोलिक चर्च के पवित्र परंपरा के अनुसार मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है कि ये योआकिम और अन्ना बुढ़ापे में यही निर्णय करते हैं, क्योंकि अन्ना भी इसी प्रकार एल्काना के पत्नी के अन्य के समान रोती रहते हैं, मुझे संतान नहीं बोल करके। एक बहुत ही सुंदर किताब मैंने अनेकों क्लास में बोल करके दिया, द पोएम ऑफ मैन गॉड बोल करके एक है, अंग्रेजी में है, हिंदी में मुझे पढ़ने के लिए कभी मिला नहीं, लेकिन अंग्रेजी में है। 4 किताबें हैं, उसका 4 वॉल्यूम है, एक बाइबल के समान 4 किताबें, और बहुत ही सुंदर किताब है। बाइबल के अनेकों रहस्यों का खुलासा ईसा मसीह ने मरिया वाल्तोरता नामक एक युवती को, जो अपाहिज हो गया था, उनको दर्शन देकर के, अनेकों वर्षों तक दर्शन देकर के बाइबल के हर घटना को वहां दिखाए
उस स्त्री ने पहले शुरू में अपने आप वो लिखते थे क्या दर्शन में देख रहे हैं। इसके बाद उनका हाथ भी चलना बंद हो गया। तब जो दर्शन में देख रहे हैं वो अन्य लोगों को सुनाता था, मैं ये देख रहा हूं बोल करके। तो अन्य लोगों के सहायता से इन चीजों को डायरियों में लिखना शुरू किया। मेरे विचार में 1965 के करीब मरिया वाल्तोर्ता का मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कलीसिया ने उनकी उन डायरियों को पढ़ करके देखा, उसको प्रिंट किया हुआ किताब है द पोएम ऑफ मैन गॉड। उसमें मुझे पढ़ने के लिए मिला माता मरियम के ये माँ अन्ना हमेशा रोती थी। विशेषकर उनके पड़ोस के जो बच्चे सब उनके गोदी में रखते लाड प्यार देते थे, उनको देख करके इनका हृदय और व्याकुल होता था। मुझे एक संतान नहीं है, मुझे एक संतान नहीं है दूध पिलाने के लिए, इस प्रकार गोदी में रख करके हमेशा खिलाने के लिए। इसलिए वो बहुत दुखी थी। तब उनको सांत्वना देखते हुए योयाकिम ने उनसे कहा, जिस प्रकार सामुएल के ग्रंथ में एल्काना और उसकी पत्नी शिलो में जाकर प्रार्थना किया था, चलो हम भी यरूशलेम मंदिर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। यदि प्रभु की इच्छा है तो वह हमें भी संतान प्रदान करेगा। तो इसी प्रकार योआकिम और अन्ना यरूशलेम मंदिर जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार सामुएल के ग्रंथ में एल्काना का पत्नी अन्ना ने वाक्य 10 से हम लोगों ने देखा, और दुखी होकर के मंदिर जाकर के प्रार्थना करते हैं, यदि मेरी सासू को देखकर तुम मुझे एक पुत्र देगा, मैं जीवन भर उससे प्रभु के लिए अर्पित करूंगी। इस प्रकार वादा करते हुए मन्नत लेते हुए प्रार्थना किया। इस जोवाकिम और अन्ना भी यरूशलेम मंदिर जाकर के इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, मन्नत लेते हैं, यदि तुम अपनी इस दासी को एक संतान दोगे, उस संतान तेरा ही रहेगा, तेरे मंदिर में समर्पित करेंगे। जिस प्रकार एल्काना का पत्नी अन्ना शिलो से वापस जाकर के अनुभव किया कि वह गर्भवती हो, इसी प्रकार जोआकिम और अन्ना बुजुर्ग अवस्था में गर्भवती हुआ अन्ना ये प्रार्थना के बाद। तो प्रभु उनके प्रार्थना को सुनकर मरियम नाम की इस बेटी को दिया। और इतिहास में ये भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, उस अन्ना के दूध छुड़ाने के बाद अर्थात करीब 2 साल माना जाता है, 2-3 साल माता मरियम का 3 साल के उम्र में ही उन्हें यरूशलेम मंदिर जाकर के वहां पर प्रभु के लिए समर्पित करते, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं। इसके बाद मां मरियम अपने बाल्यावस्था यरूशलेम मंदिर में रही। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर जिस प्रकार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है अन्ना के विषय में, मत्ती नहीं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, जो अन्ना, उस अन्ना ने माता मरियम का पालन पोषण किया करके बताते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 36 से आगे, अन्ना नामक का एक नबिया यरूशलेम मंदिर में रहते थे वही, और उस समय पर पुरोहित जकरियस था, वो भी इनके परिवार के रिश्तेदार है। उनको हैंडओवर किया और बेटी को पालन पोषण करने का जिम्मा पुरोहित जकरियस ने अन्ना को दिया, पढ़ाना लिखाना ये सब कुछ। तो पवित्र परंपरा बुजुर्ग अन्ना और जोआकिम का संतान के रूप में माता मरियम अर्थात ईसा मसीह के नाना नानी के रूप में हम लोगों को मिलते हैं। और दूसरी बात है, प्रभु ईसा मसीह का जन्म का
जो भी बात है इनको जो जानना था सब कुछ ये जो अन्ना है जो मंदिर में रहते थे उन सभी बातें माता मरियम को सिखाने वाली उस मुक्तिदाता के जन्म के विषय में सब कुछ बता कर देने वाली ये अन्ना थी। इसलिए माता मरियम ने बचपन से एक निर्णय किया, मैं कुंवारी रहूंगी और उस मुक्तिदाता जिस घर में जन्म लेंगे, कोई राजमहल में जन्म लेगा तो उस बच्चे को हाथों में उठाने के लिए वहां एक नौकरानी बन करके रहने के लिए भी वो तैयार होता हुआ हम लोगों को उस किताब में पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम लोग देखते हैं इनका जन्म के माता मरियम के जन्म के कुछ समय के बाद ये अन्ना और जोवाकिम का मृत्यु हो जाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग थे। इसके बाद महामरियम का पालन पोषण सब यरूशलेम मंदिर में ही होता हुआ और पवित्र जीवन जीने का और पवित्रता का जो कार्य सब कुछ माता मरियम को जो सिखाने वाली उस यरूशलेम मंदिर में रहने वाली अन्ना थी। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2214 से लेकर के आगे 20 तक अगर पढ़ करके जाएं, वहां पर संत जोवाकिम और अन्ना अर्थात प्रभु ईसा मसीह के नाना नानी के जीवन के विषय में, उनका पवित्र जीवन और एक माता पिता के रूप में ईश्वर को दर्शाना, ईश्वर के लिए बच्चे को समर्पित करना और विश्वास में सद्गुणों में बच्चों का पालन पोषण करना, यह सब इन लोगों ने किया। जितना वर्ष उनके साथ रखा, एक आदर्श माता पिता के समान रखा, ये जिस प्रकार एक माता पिता होना चाहिए उसी प्रकार। और जोवाकिम और अन्ना ने जो यरूशलेम मंदिर में जो मन्नत लिया था उसके अनुसार माता मरियम को करीब 3 वर्ष के उम्र में मंदिर में समर्पित किया। इस पर्व को भी हम लोग मनाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ मेरी बोल करके 21 नवंबर को ये पर्व हम लोग मनाते हैं। माता मरियम का जन्म 8 सितंबर को मनाते हैं और 21 नवंबर के दिन में हम लोग माता मरियम का प्रेजेंटेशन ऑफ मेरी ये पर्व भी मनाते हैं। अभी संत अन्ना, जब हम लोग दादा दादी नाना नानी के विषय में और उनका आदर सम्मान करते हुए जब मनन चिंतन करेंगे अन्ना के विषय में, एक सम्मानित महिला के रूप में, एक माँ के रूप में किस प्रकार आदर सम्मान होना चाहिए, इसी प्रकार इनका सम्मान करते हुए विशेष रूप से मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, कनाडा में संत अन्ना के लिए समर्पित एक महान तीर्थ स्थान है जहां पर लाखों लोग प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा करते हैं और इस अन्ना के द्वारा अनेकों चमत्कार उन तीर्थयात्रियों के जो आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए वहां पर होता है करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस अन्ना को सभी माताओं का या नानी लोगों का दादियों के रूप में एक आदर्श मम्मी और नानी या दादी के रूप में कलीसिया दर्शाते हैं। उसी प्रकार संत जोवाकिम के विषय में भी पिताओं के लिए दादा नाना के रूप में उनको माने जाते हैं। उन लोगों का
संरक्षक संत भी कहा जाता है। इनके जीवन से कुछ सीख भी हमें मिलेगा। बुजुर्ग अवस्था तक इन लोगों को कोई संतान नहीं था। हमें मालूम है हमारे बीच में अनेकों निसंतान दंपति लोग हैं। समुदाय उन्हें किस प्रकार पीड़ा देते हैं, परिवार में ही पीड़ा देने वाला है। कई ऐसे लोग हैं संतान नहीं है बोल करके स्त्रियों को घर से निकाल दिया जाता है, पुरुष दूसरा शादी करता है। किसी भी प्रकार ऐसे ऐसे अपमान दर्द देने वाला समुदाय, उन लोगों के लिए आदर्श है ये जोआकिम और संत अन्ना। इसी प्रकार पुराने विधान में एल्काना और अन्ना, एल्काना का बात सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। एल्काना बार बार जाकर के रोने वाली अपने पत्नी अन्ना को शक्ति सामर्थ्य देने वाला है। क्या मैं स्वयं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं, तुम्हें पुत्र नहीं हुआ इसके लिए क्या हो गया? क्या मैं 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं? इस प्रकार उन्हें सांत्वना देता हुआ हम लोग पाते हैं। जोआकिम और अन्ना के जीवन को भी इसी प्रकार देखा जाता है। ये एक दूसरे को सांत्वना देता था, शक्ति देता था, सहारा देता था। इस प्रकार आदर्श बना। निसंतान लोगों को इन जोआकिम और अन्ना का मध्यस्थता लेना है। जिस प्रकार वे लोग विश्वास किया ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 37 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रियल कहते हैं क्या ईश्वर के लिए सब कुछ संभव नहीं? कोई ऐसा असंभव बात है क्या? ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, यह हमें विश्वास करना है। निसंतान दंपति लोग ईश्वर में भरोसा करना, ना डॉक्टर में, ना अपने में, ना पैसे में। इस प्रकार पैसे या डॉक्टर के पीछे जाकर के अनेकों लोग आईवीएफ जैसे गलत काम करते हैं। आईवीएफ कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। यदि संतान हमें मिलना है ईश्वर स्वयं देगा, ये विश्वास करते हुए जीवन जीना है। इसलिए ये जोआकिम और अन्ना का जीवन हर एक परिवार के लिए, विशेष रूप से जिस घर में संतान नहीं है उनके लिए एक आदर्श बनना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2222 में सबके चारों 2-2-2 कर करके वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, माता पिता को अपने संतान का सम्मान परमेश्वर के संतान के रूप में करना चाहिए। ईश्वर ने इन्हें दिया। जोआकिम और अन्ना ने अपना काबिलियत के कारण मुझे संतान मिला ये नहीं, बल्कि ईश्वर ने उन्हें दान दिया। हर एक संतान ईश्वर का दान है, ये समझ करके बच्चों को ईश्वरीय मार्ग पर, ईश्वरीय भक्ति पर उन्हें पालन पोषण करना है। ये एक उदाहरण हमें लेना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें और निर्णय करें। हमारे बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें संतान दिया, इसके लिए जो निसंतान लोग हैं अन्ना और जोआकिम का मध्यस्थता लेते हुए जिस प्रकार वे लोग ईश्वर पर भरोसा किया, पवित्र बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 विश्वास किया, जिस प्रकार पुराने विधान में सामुएल का माता पिता प्रार्थना किया, भक्ति किया, मंदिर गया, उसी प्रकार जीवन जीना। प्रभु हमें संतान देगा। जब तक नहीं देगा विश्वास करते हुए, प्रार्थना करते हुए निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, इंतजार करने का निर्णय करना। यदि बच्चा पैदा होने में कोई बाधा है, रुकावट है, जांच कर उन रोगों के लिए दवाई करना कोई पाप नहीं, कोई गलत नहीं। उन रोगों को
दूर करना दवाई प्रभु ने दिया उसके लिए, लेकिन अलग कोई तरीका IVF जैसे कोई भी तरीका गलत तरीका ना अपनाए, एक निर्णय करे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।